फेस इतना अगली या एवरेज नहीं होता, बस इसकी लेंथ कम होने की वजह से ये छोटा दिखता है, क्योंकि फेस के कॉर्नर्स ज्यादा आउटवर्ड ग्रो होने की वजह से फेस रियल लेंथ से ज्यादा छोटा दिखता है। और इसको आप फास्टली फिक्स कर सकते हो। मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ उन 5 चीजों को जो फेस लेंथ को डिस्ट्रॉय करती हैं और इनको एग्जैक्ट मेथड से कैसे फिक्स करना है। नंबर 1, मैक्सिलरी स्ट्रक्चर स्टिमुलेशन। स्कल की बोन्स 100% फ्यूज नहीं होती, इनमें माइक्रो स्यूचर्स होते हैं। जब आपकी स्वाल्विंग टेक्निक यानी घूंट पीने का तरीका गलत होता है तो मैक्सिला अपवर्ड लिफ्ट नहीं होती। तो घूंट लेते वक्त लिप्स और चीक मसल्स को स्क्वीज करना मैक्सिला पर डाउनवर्ड पुल बनाता है, जिससे वर्टिकल फेशियल हाइट मिड फेस लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो इसे फिक्स करने के लिए खाना या पानी स्वालो करते वक्त आपके लिप्स और चीक्स बिल्कुल स्टिल होने चाहिए। आपका टारगेट सिर्फ टंग के पोस्टीरियर पार्ट पिछले हिस्से से पुश करना होना चाहिए। इससे सेफेनॉइड बोन और मैक्सिला को अपवर्ड मैकेनिकल फोर्स मिलती है। नंबर 2, वीक मेंटालिस एंड ऑर्बिकुलरिस ओरिस सिमेट्री। जब रेस्ट पोजीशन में आपके लिप्स नेचुरली टच नहीं करते तो आप अनकॉन्शियस होकर चिन मसल्स यानी मेंटालिस को खींचकर लिप्स बंद करते हैं। तो मेंटालिस मसल कंटिन्यूस स्ट्रेन में रहता है, जिससे चिन पॉइंट अपवर्ड रोल हो जाता है और लोअर जॉ की वर्टिकल अलाइनमेंट ड्रॉप होकर फेस को अनबैलेंस्ड वर्टिकल एनलोगेशन देती है। इसे फिक्स करने के लिए लिप्स को न्यूट्रल रखकर चिन को डाउनवर्ड मसाज से स्ट्रेच करो। माउथ टेपिंग का लाजमी यूज करो। रात को सोते वक्त लिप्स नेचुरली क्लोज रहें बिना चिन मसल को स्ट्रेन दिए। नंबर 4, सर्विकल स्पाइन। फॉरवर्ड हेड से भी एक स्टेप आगे आपकी सर्विकल स्पाइन का नेचुरल कर्व खत्म होना। सर्विकल कर्व स्ट्रेट होने से बोन पीछे स्ट्रेच होती है और चिन मैंडिबल को नीचे पुल करती है। रिजल्ट्स, लोअर जॉ की लेंथ लंबी और वीक दिखती है, जॉ लाइन एंगल गायब हो जाता है। तो इसे ठीक करने के लिए रात को बिना पीलो या गर्दन के नीचे रोल टॉवल रखकर 10 से 15 मिनट के लिए सी कर्व रिस्टोर करो। तो इससे मसल्स की डेली स्ट्रेचिंग कंप्लीट होगी। नंबर 5, डेफिशिएंसी ऑफ बोन मैट्रिक्स। आप कैल्शियम और प्रोटीन ले रहे हो, लेकिन अगर बोन रिमॉडलिंग सिग्नल ही नहीं मिल रहा तो स्केलेटल डेंसिटी ड्रॉप होने लगती है। एज के साथ जॉ बोन रिजॉर्प्शन सबसे पहले होती है, क्योंकि मैंडिबल बोन मास लॉस होने से चिन और जॉ वर्टिकल हाइट लॉस कर देता है, जिससे स्किन ड्रॉप होती है और फेस एंड लॉन्ग मेल्टिंग लुक देता है। तो इसको करेक्ट तरीके से फिक्स करने के लिए आपने डाइट में विटामिन K2 और विटामिन D3 को अलाइन करना है, ताकि कैल्शियम डायरेक्ट बोन्स, जॉ और मैक्सिला में डिपॉजिट हो, ना कि सॉफ्ट टिश्यूज में। डेली हार्ड रेजिस्टेंस च्यूइंग करो, जो कि फेशियल बोन्स को माइक्रो इम्पैक्ट फोर्सेस देता है। इससे फेशियल फीचर्स को ट्रिगर करो ताकि बोन डेंसिटी थिक और कॉम्पैक्ट रहे। नंबर 5, और यहीं पर काफी लोग गलती करते हैं। वैसे तो ये अंडररेटेड है, बट इसे समझना बहुत जरूरी है। यह मैसेटर हाइपर एक्सटेंशन एंड ओवर क्लेंचिंग। और इसका डीप प्रॉब्लम क्या हो सकता है? दिन भर जॉ क्लेंचिंग या रात को सोते वक्त दांत पीसना। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि इससे जॉ स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन एक्चुअली हाइपर एक्सटेंशन जॉ जॉइंट TMJ को कंप्रेस करती है, जिससे आपके जॉ में पेन स्टार्ट हो सकता है या फिर दांतों में पेन स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि इससे और भी मसले बन सकते हैं। जैसे इससे टेम्पोरेलिस मसल एग्जॉस्टेड हो जाता है और जॉ बोन को डाउनवर्ड और बैकवर्ड रोटेट कर देता है, जिससे मिड फेस वर्टिकली लॉन्ग और कोलैप्स लगने लगता है। इस वजह से संकन टेम्पल्स और एंड लॉन्ग लोअर फेस देखने लगता है। तो इसे फिक्स करना बहुत ही इजी एंड सिंपल है। आपने सोते वक्त टंग की टिप फ्रंट टीथ से 2 mm पीछे ऊपर रूफ पर लगातार रखनी है, जिससे जॉ नेचुरली 1 से 2 mm ओपन रहे और कंप्रेस ना हो। और आपने मायोफेशियल रिलीज को भी अपने रूटीन में ऐड करना है, जैसे डेली नाइट रूटीन में थंब से इनर चीक और फेस के मैस्टर इंसर्शन पॉइंट्स को लाइट सर्कुलर प्रेशर से रिलीज करना है, जिससे आपका मैस्टर हाइपर एक्सटेंशन ओवर क्लेंचिंग का प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा।
तो बेसिक एडवाइस हर कोई देता है, लेकिन अगर आप जेन्युइनली अपने फेशियल स्ट्रक्चर को नेक्स्ट लेवल पर अलाइन करना चाहते हो और लॉन्ग करना चाहते हो, तो इन बायोमैकेनिकल माइक्रो चेंजेस पर फोकस करो। अगर आपको मास्टर रिलीज एंड सॉल्विंग टेक्निक्स पर प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ब्रेकडाउन चाहिए, तो नीचे कमेंट में एडवाइस लिखो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।